सबको जैमसी की मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल के ऊपर। मेरा विश्वास है कि जो भी जन इस वीडियो को देखेगा उसकी लाइफ, उसका जीवन सेम ही रहे। मेरा विश्वास है कि जो जन इस वीडियो को देखेगा, जो बातों को सुनेगा, परमेश्वर उसके मनों को, उसके हृदय को बदलेगा, परमेश्वर उसका जीवन को बदलेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि आज मैं आप सबके साथ इस बात को करने के लिए जा रहा हूँ। आपको पता हो कि आज जो समय चल रहा है, जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर लोगों के द्वारा अलग अलग रीति के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं, अलग अलग रीति के साथ बातों को किया जा रहा है, तो बाइबल बताती है अंत के दिनों की निशानी है कि अंत के दिनों में ऐसा होना जरूरी है, अनिवार्य। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में जहां कहीं भी, जिधर मर्जी, या किसी के द्वारा, किसी पास्टर के द्वारा, किसी इवेंजलिस्ट के द्वारा, या किसी कलीसिया के द्वारा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अगर कोई भी चीज उनसे गलती होती है या कोई भी चीज होती है, तो आपको पता हो कि वो पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी के ऊपर वो थोपा जाता है कि हाँ ये क्रिश्चियन जन है, तो ये क्रिश्चियनिटी से लिंक करता है, तो चलो पूरी क्रिश्चियनिटी के ऊपर आरोप लगाने शुरू करते हैं। आज का समय जो मैं देख रहा हूँ, जो हम देख रहे हैं, तो वो यही चल रहा है कि चाहे गलती किसी ने भी की, लेकिन आरोप पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर लगाया जाता है। जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जो मिनिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, जो पास्टर्स जुड़े हुए हैं, जो इवेंजलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप को लगाया जाता है कि ये भी उनके जैसे हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसा करना बंद करना चाहिए लोगों को, क्योंकि आपको पता हो कि अगर किसी और धर्म या किसी भी और जाति में ऐसी चीज हो तो वो पूरी जाति के ऊपर आरोप नहीं लगाते, तो वो पूरी की पूरी, है ना, उसके धर्म के ऊपर आरोप नहीं लगाते कि हाँ इस बंदे ने ये चीज की है, इस बंदे ने गलत किया है। वो उसके धर्म को टारगेट नहीं करते, वो उसके क्या है, उसके मजहब को टारगेट नहीं करते, बस उस जन को टारगेट करते, हाँ इसने गलत किया, इसने बात की, हाँ इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात आती है, चाहे क्रिश्चियन किसी के द्वारा भी कोई भी चीज हो, तो वो पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी के ऊपर आरोप लगा। वो केवल एक ओर से नहीं, सभी ओरों से, सभी चारों ओर से यही चीज होती है। आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इस चीज का न्याय करने के लिए जा रहा है। बाइबल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जब इजराइली बंधुआई में थे, तो परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया था। जो मूसा क्या है, वो फिरौन राजा से, जो परमेश्वर की कलीसिया इजराइल है, उसे आजाद, इजराइली को आजाद करा सके। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर आज भी अपने लोगों को खड़ा कर रहा है, जो क्रिश्चियनिटी में लोग हैं, जिनके ऊपर चारों ओर से दबाव डाला जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस क्यों ना हो, चाहे वो फिजिकल क्यों ना हो, हर तरफ से अटैक किया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो बाइबल बताती है जिस रीति के साथ इजराइली बंधुआई में थे, उनको आजाद कराने के लिए परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा। परमेश्वर अपने दासों को भेज रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा कर रहा है, ताजो क्या है, जो इजराइली कौम, जो रियल क्रिश्चियंस हैं, उनको बचाया जा सके। जो उनके अगेंस्ट लोग कर रहे हैं, है ना, उनके अगेंस्ट जो बातें चल रही हैं, जो टारगेट किया जा रहा है, उन चीजों से वो आजाद कराएं। ऐसी परमेश्वर के एक दास है जो प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी, जो क्रिश्चियनिटी के लिए बड़े बड़े कदमों को उठाने के लिए जा रहे हैं। हाल ही में हुई जो संडे सर्विस थी, उसमें से प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी ने बताया कि वो क्रिश्चियन लोगों के लिए बड़े बड़े एक्शंस को लेने के लिए जा रहे हैं। वो ना तो केवल उनकी मिनिस्ट्री के लिए, वरन पूरी क्रिश्चियनिटी के लिए वो एक्शंस को लेने के लिए जा रहे हैं, जिसका फायदा पूरी क्रिश्चियनिटी को होगा, ना केवल उस मिनिस्ट्री को, ना केवल उनको खुद को। मैं इनकरेज करना चाहता हूँ उन पास्टर्स को कि जो अभी भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, जो आज भी, जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया, उसके लिए खड़े नहीं हो रहे। जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को ठहराया था, उसी रीति के साथ परमेश्वर अपने दासों को ठहरा रहा है। लेकिन आज बात ये है कि कौन कौन सा रियल मूसा खड़ा हो रहा है, कौन है जो रियलिटी में मूसा की तरह काम कर रहा है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, चाहे वो पास्टर्स हों, चाहे वो इवेंजलिस्ट हों, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, वो अन्य लोगों को सुन रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी के लिए कोई एक्शन नहीं रहे, वो खड़े नहीं हो रहे। अगर परमेश्वर ने उनको अपने दास के रूप में खड़ा किया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मूसा की तरह अपनी कलीसिया को, अपने लोगों का बचाव करें, वो खड़े हो, वो एक्शन लें। आज मैं बता रहा हूँ जो बड़ी मिनिस्ट्री, वो बड़ी इसलिए है क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े एक्शंस लिए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, जिसके कारण आज वो
हायर प्लेसेस के ऊपर है। आज उनकी कलीसियाएं लाखों में, मेरा विश्वास आने वाले समय में और बढ़ने के लिए जा रही है। इसलिए आज जितने भी पास्टर, जितने भी इवेंजलिस्ट, जितने भी क्रिश्चियन लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनके स्पेशल मैसेज यही है कि आपको वचन के बीच में से लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को गाइड करना पड़ेगा कि क्रिश्चियन लोग केवल लोगों की सुनने के लिए या सताव को केवल झेलने के लिए नहीं है। जब एक क्रिश्चियन एक्शन लेता है तो उनका यहोवा परमेश्वर उनके संग खड़ा होता है। इसलिए अगर आज कोई परमेश्वर का दास खड़ा है तो उसका सहयोग करना हर एक जन के लिए जरूरी है। मेरा विश्वास है कि जितने जन आज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की कलीसियाओं के लिए खड़े होंगे या उस विजन के साथ खड़े होंगे जिस विजन के साथ परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया, जो प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी हैं, जिस विजन के साथ वो खड़े हैं क्रिश्चियनिटी के लिए कदम उठाने के लिए, अगर आप सभी क्रिश्चियन लोग, आप सभी मसीही जो रियल क्रिश्चियन है, जो रियल मसीह है, अगर आप उन चीजों का हिस्सा बनते हैं तो आने वाले समय में दुगनी ब्लेसिंग और आशीषें आपकी हैं। अगर आज आप खड़े होते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो परमेश्वर आपको अच्छी रीति के साथ ब्लेस करेगा, आपकी कलीसिया को बढ़ाएगा। तो मेरे भाइयों, आज अगर आप परमेश्वर के लिए एक्शन को लेते हैं, हाँ, अगर परमेश्वर के चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते तो वो कभी ना बढ़ पाते। अगर वो एकजुट होकर काम ना करते, एकजुट होकर सेवा ना करते, कलीसिया को स्थापित न करते, अगर वो पौलुस है ना, अगर पौलुस कलीसिया को स्थापित ना करता, अपने नीचे लोगों को ना ठहराता, तो कभी भी क्रिश्चियनिटी ग्रो ना करती। परमेश्वर ने हर एक जने के लिए कुछ ना कुछ काम छोड़ा हुआ है। अगर आप उस काम के लिए रेडी हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए भी रेडी है। वो आपको ऊंची पदवियों पर लेकर जाएगा, ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा जहां पर कोई नहीं पहुंचा। इसलिए मेरे भाइयों, आपने खड़े होना है। जो अगेंस्ट बातें करते हैं उनके खिलाफ वचन के बीच में से, परमेश्वर के वचन में से, परमेश्वर कलाम में से उन्हें गाइड करना, उन्हें बताना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और अपने बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े दास परमेश्वर ने खड़े किए हैं, उनके साथ खड़े होना, ताकि जो काम परमेश्वर की कलीसियाओं के लिए करने के लिए जा रहे हैं उनमें आप सहभागी हो सके, उनमें एक लिफ्ट अप मिले, उनमें, है ना, जो काम परमेश्वर के दास करने के लिए जा रहे हैं, जो दास परमेश्वर ने खड़े किए हैं, उनमें वो सहभागी हो सके। और परमेश्वर, मेरा विश्वास है, आने वाले समय में जो अंत का समय है उसमें वे ब्लेस ठहरेंगे, आशीषित ठहरेंगे। मेरे भाइयों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि आज जितने भी जन इस वीडियो को सुने, इस वीडियो का यही माध्यम है कि लोग क्रिश्चियनिटी के लिए एक्शन ले, वो खड़े हों और परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को ग्रोथ में लेकर जाएं, वो परमेश्वर के लिए एक्शन लें। क्योंकि जिन जिन लोगों ने बाइबल में परमेश्वर के लिए एक्शन ले, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज की है, उन्हें ही सभी वस्तुएं मिली हैं जो उनके भले के लिए, वो तभी ग्रो किए जो परमेश्वर के लिए उन्होंने एक्शन को लिया। इसीलिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के कामों को महिमा मिले। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको अद्भुत रीति के साथ यूज करेगा, अद्भुत कामों के लिए आपको यूज करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।